हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी नॉलेज एकेडमी चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के रिजल्ट के बारे में कि आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है। तो सबसे पहले तो जो हमने डाटा ले रखा है ये रैंक मित्रा साइट से ले रखा है और ये बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है। ये वो डाटा है जो बच्चे अपनी आंसर की का लिंक डालते हैं और उस लिंक से जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं उसके हिसाब से वाला डाटा तैयार हुआ है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो डाटा है वो 2,24,486 बंदों का डाटा है, जो कि एक काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बंदे हैं जिनसे हमें एवरेज मार्क्स का पता चल रहा है और ये हम लगा सकते हैं अनुमान कि हमारी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे कितने मार्क्स हैं कि जो बच्चे एवरेज स्कोर कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो अगर आप यहाँ देखो तो हम सीधा एवरेज की बात करते हैं। जो एक ज़्यादातर बच्चे हैं वो देखो कहाँ लाई कर रहे हैं। मतलब देखो आपको पता है आपकी सबसे पहले तो 4200 के लगभग वैकेंसी हैं और बच्चे जो फिजिकल के लिए बुलाए जाने हैं वो 42,000 हैं, 10 गुना सीधे। तो आप ये चेक कर लो कि 42,000 बच्चे कहाँ तक आ रहे हैं। तो अगर आप इस डाटा के अकॉर्डिंग देखते हो तो आपके जो 42,000 बच्चे हैं वो देखो ये अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो 42,000 बच्चे हैं वो हमारे इस 70 और 75 के बीच में लाई कर जाएंगे। ठीक है, जो 70 और 75 मार्क्स हैं इसके बीच में लाई कर रहे हैं आपके 42,000 बच्चे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने हैं क्या हैं। जैसे अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पता चलेगा कि भाई जैसे यूआर हैं 115 से ऊपर, एक यूआर है, एक ओबीसी है, इस तरीके से बना रखी है लिस्ट जो हमारे पास है। इसी तरीके से अगर आगे चलते हो तो आगे मतलब जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो 70 से 75 का स्कोर है इसके अंदर हमारे पास यहाँ कहीं 42,000 बच्चे हमारे आ जाएंगे। तो जहाँ पे आपकी कट ऑफ है वो यहीं कहीं लाई करनी चाहिए। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि ये सिर्फ 2 लाख बच्चों का डाटा है। फॉर्म आपके 40 लाख भरे गए थे। आप 50% अटेंडेंस लेके चलते हो तो 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। 20 लाख में से सिर्फ 2 लाख का हमारे पास डाटा है, मतलब रफली 10% बच्चों का है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास कम से कम 18 लाख बच्चे और हैं जिन्होंने पेपर दिया है। लेकिन रियलिटी ये है कि जो एक अच्छा एस्पिरेंट होता है वो अपने आंसर की चेक कर चुका होगा अब तक। जो ये 2.5 लाख बच्चे हमारे पास लगभग 2,24,000 इन्होंने अपना जिन्होंने अच्छे से पेपर की तैयारी करी थी उन्होंने अपने मार्क्स ज़रूर चेक कर लिए होंगे। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें और आप ज़्यादा मानो तो 20-1 हज़ार बच्चे और होंगे जो अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। बाकी जितने भी बच्चे हैं जो 18 लाख में से बच गए वो कायदे से मैं आपको बताऊं तो सिर्फ वो फॉर्म बढ़ाने वाली एक भीड़ होती है जो सिर्फ फॉर्म भर देते हैं और जाके पेपर देने बैठ जाते हैं। वो अपना ना तो सही से सिलेबस करके जाते और ना ही अपनी प्रिपरेशन के साथ जाते। तो आप इसमें 20,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 से लेके इसको 30 तक मान लो, 20 से 30,000 बच्चे और होंगे जिन्होंने अच्छा स्कोर कर रखा होगा, जिन्होंने इस पर अब तक चेक नहीं करा होगा। तो अब हम चलते हैं मेन बात पे। तो मेन बात हमारी क्या है कि हमारे पास जो 70 से 75 की रेंज आई है ये है कि जहाँ पे हमारे बच्चे 42,000 तक बैठ रहे हैं। आगे आप देख सकते हो ये फीमेल हैं। फीमेल के लिए जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे इस तरीके से दे रखे हैं कि भाई 70 से 75 इनकी कहाँ लाई कर रही है। इसमें लगभग यहाँ पे इसको आप मान सकते हो 4500 बच्चे यहाँ बैठ रहे हैं। ठीक है, हम रो स्कोर की बात कर लेते हैं कि आपको नॉर्मलाइजेशन कितना मिल सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखो जो सबसे मुश्किल शिफ्ट है आज इसकी जो 2 तारीख वाली थी 12:30 से 2 वाली जो शिफ्ट थी वो सबसे हार्ड शिफ्ट है जिसका जो एवरेज स्कोर है वो 46 रहा है। ठीक है, और वहीं पे हम बात करें कि सबसे इजी शिफ्ट कौन सी रही है तो जो सबसे इजी शिफ्ट है हमारे पास इन टोटल 36 में से वो हमारे पास ये वाली शिफ्ट है 3 तारीख की 4 से 5:30 वाली जिसका एवरेज स्कोर 57 रहा है। तो एक जो हमारे पास यहाँ पे जो स्कोर है वो 57 बैठ रहा है और ऊपर सबसे इजी वाली का कितना बैठ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास 46 है। मतलब 46 और 57 लगभग 11 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है भाई, आपका 11 नंबर का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो आप ये मान के चलो कि जो सबसे मुश्किल शिफ्ट है उसमें जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो लगभग 11 तक मिल सकता है। मतलब आप 9 से लेके 11 मान के चलो और जो बीच की शिफ्ट है वो अपना इसी हिसाब से लगा लो। जैसे अगर 5 बढ़ रहे हैं तो लगभग 4 तक तो मान ही लो। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊँ, यहाँ पे ये वाली शिफ्ट देखो, जैसे ये वाली उठा लेते हैं 10 तारीख वाली, इसमें 51 है तो 51 और मैक्सिमम थी 57 तो लगभग 6 नंबर का डिफरेंस है। तो 6 में आप ये मान लो आपको नॉर्मलाइजेशन में 5 नंबर तक तो मिल ही जाएंगे। तो इस हिसाब से आप अपना चेक कर सकते हो कि किसकी कौन सी शिफ्ट थी और उसको लगभग कितने मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में मिल सकते हैं। अब आते हैं अपनी मेन बात पे कि हमारी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो कट ऑफ के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या रहेगा उस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप कट ऑफ देखना चाह रहे हो तो कट ऑफ मैं आपको यहाँ पे जनरली बता देता हूँ कि जो यूआर है, यूआर और ओबीसी दोनों की बात कर लेते हैं। मेल की बात कर रहा हूँ, मेल की। यूआर और ओबीसी जो भी बच्चे हैं
अगर आपके 75 से लेके 80 तक नंबर बन रहे हैं तो आप डेली अपना फिजिकल सुबह जाके तैयार कर लो, सुबह दोपहर शाम जब भी आपको टाइम मिले अपने फिजिकल के लिए आप रेडी हो जाओ। बिल्कुल आपको 100% बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। हम 1% मान लेते हैं कि आपका फिजिकल में नाम नहीं आता, तो आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि आपको पता है अभी आपके 2 सितंबर से दिल्ली पुलिस के फॉर्म आ जाएंगे और नवंबर दिसंबर में आपका पेपर भी हो लेगा। नवंबर दिसंबर के 2 महीने बाद आप ये मान के चलो जनवरी फरवरी या लास्ट फरवरी और मार्च मान लो, जनवरी को तो छोड़ दो, फरवरी और मार्च में आपके दिल्ली पुलिस के फिजिकल भी हो जाएंगे, क्योंकि अप्रैल में तो उनको ज्वाइनिंग भी देनी है। तो जिनके भी नंबर 75 से 80 हैं, जिनके भी नंबर 75 से 80 हैं, अगर वो बच्चे अपने फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो 95% चांस तो उनके यहीं पे ही बन जाते हैं कि उनको आरपीएफ के लिए कॉल आएगी। अगर हम ये मान के चलते भाई बिल्कुल रेयर केस 5% उनका नहीं भी आया तो उनकी दिल्ली पुलिस की अभी से तैयारी हो जाएगी। ठीक है भाई। अब जो कट ऑफ है वो मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर आप यूआर और ओबीसी से हो तो आपके अगर 75 to 80 नंबर बन रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की पूरी तैयारी करो। और वहीं पे अगर आप ईडब्ल्यूएस और SC ST कैटेगरी में हो, देखो ईडब्ल्यूएस वाले कहीं इसके बीच में लाई करने वाले हैं, तो आप ये मान के चलो 73 से लेके 78 तक मान लो अपनी। और SC ST वाले जो हैं वो अगर आप 70 से 75 नंबर आप लेके आ रहे हो तो अपनी फिजिकल की तैयारी कर लो, आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। और ऐसा ना हो कि आपको फिजिकल के लिए कॉल भी आ जाए और आप उसके बाद फिजिकल में रह जाओ, फिर आपकी ये मान लो 50% मेहनत हो चुकी है, आप पेपर दे के आ चुके हो, अब 50% आपकी बची है रनिंग की, आप इस काम को कर चुके हो, इसमें रह जाओगे तो भी आप फेल ही माने जाओगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इसीलिए अभी से अपने फिजिकल की तैयारी करो और पूरा दम लगा दो फिजिकल में, क्योंकि इसका फिजिकल आसान बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। वहीं बात करें अगर हम गर्ल्स की, अगर हम गर्ल के लिए देखें गर्ल्स की क्या जा सकती है, तो वही अगर वो ओबीसी और यूआर से हैं तो आप अगर 70 से 75 नंबर आपके बन रहे हैं तो अपने फिजिकल की तैयारी कर लो। और वहीं पे अगर आप SC ST या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हो, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, चलो ईडब्ल्यूएस की अलग से बात कर लेते हैं, तो SC ST में आप अगर हो तो आप 65 to 70, और यहीं पे अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आप अपनी जो कट ऑफ है वो आप लगा के चल सकते हो 68 से 72। ठीक है, ये रो मार्क्स पे कट ऑफ बताइए मैंने आपको। अगर आपके रो मार्क्स इतने बन रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी बिल्कुल 100% कीजिए, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब मेन मैं आपको बताता हूँ फिजिकल में आपको क्या दिक्कत आ सकती है। तो अब बात करते हैं हम अपने फिजिकल की। फिजिकल में जो भी मेल हैं उनको 1600 मीटर की रनिंग करनी है 5 मिनट 45 सेकंड में। यहाँ आपको दिल्ली पुलिस में पूरा 6 मिनट का टाइम मिलता है, सीधा 15 सेकंड कम हो गई। वहीं आपको लॉन्ग जंप करनी है 14 फीट, सेम दिल्ली पुलिस वाली। और वहीं पे अगर हम बात करें हाई जंप की तो आपको कूदने हैं 4 फीट, जो कि दिल्ली पुलिस में होता है 3 फुट 9 इंच। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसका जो फिजिकल है वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस से हार्ड है। अगर हम इसकी कंपैरिजन करें तो आप मान के चलो कि आर्मी लेवल का फिजिकल आपसे लिया जा रहा है। वहीं बात करें फीमेल्स के लिए, तो फीमेल्स को 800 मीटर की रनिंग करनी है 3 मिनट 40 सेकंड में, जिसमें दिल्ली पुलिस में आपको 8 मिनट में करनी होती है 1600 मीटर। ठीक है, अगर कायदे से देखो तो आपको हर 2 मिनट में चक्कर मारना होता था, यहाँ पे मतलब आपको 4 मिनट मिलते उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे आपके लिए भी क्या है, थोड़ी सी हार्ड बना रखा है इस फिजिकल को, मतलब टफनेस है आपके लिए भी। वहीं आपकी लॉन्ग जंप 9 फीट है और हाई जंप 3 फीट है, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो अब बात कर लेते हैं भाई, देखो जैसा मैंने आपको बताया कि जो आपके फिजिकल है, एक तो पहले ही हार्ड है और दूसरा हार्ड इसको बनाएगा मौसम। मौसम कैसे बनाएगा कि भाई आपको पता है कि आपका जो फिजिकल है वो लगभग जून तक होगा। अगर जून में हम देखें जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी, और उसके बाद फिजिकल में जिसकी टाइमिंग एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, जिसकी 5:45 भी आ रही है ना घर पे, वो भी वहाँ जाके जब टाइमिंग लेगा ना गर्मी के टाइम पे तो उसकी 5:55 तक पहुँच जाएगी। 5:50 तो मान ही लो, मतलब 5 सेकंड बढ़ के ही आएगी वहाँ पे टाइमिंग। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि आपकी टाइमिंग जो भी घर पे आ रही है उससे 5 सेकंड घटती है, लेकिन गर्मी की वजह से आपकी जो टाइमिंग है वहाँ पे 5 सेकंड बढ़ने वाली है। तो अपनी जो तैयारी करो वो आप घर पे ये करके चलना। अगर कोई भी लड़का है जो फिजिकल की तैयारी कर रहा है कि आप घर पे 5:40 तक टाइम निकाल पाओ, और वहीं पे अगर कोई भी फीमेल है वो कोशिश करना कि वो 3:35 तक अपना टाइम निकाल पाए, तो ही आप वहाँ पे श्योरिटी के साथ जा सकते हो कि हाँ मेरा फिजिकल हो जाएगा। क्योंकि सबसे मेन इसके अंदर जो होता है वो रनिंग होती है। रनिंग आपने कर ली, आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट रहेगा, आप लॉन्ग और हाई जंप तो कर ही लोगे।
कि अगर आप मेरा स्कोर जानना चाहते हो तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा स्कोर जो है वो कितना बन रहा है। मेरा 10 तारीख की शिफ्ट थी जो कि 4 से 5:30 वाली थथी। तो मेरे मैथ में यहाँ पे 35 क्वेश्चन सारे ठीक थे, रीजनिंग में 34 ठीक थे, एक गलत हो गया। तो यहाँ पे 33.67 जो नंबर बन रहे हैं, मैथ में पूरे 35 बन रहे हैं। और जीके भाई अपनी थोड़ी सी वीक है, तो जीके में 19 राइट थे, 9 गलत थे, तो 16.03 बने, जो कि टोटल आप देख सकते हो टोटल हमारे कितने नंबर बन रहे हैं, 84.70 नंबर हमारे बन रहे हैं। तो कर रहे हैं भाई हम भी तैयारी, देखते हैं फिजिकल तक अपने आप को तैयार कर पाते हैं नहीं कर पाते। लेकिन मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ जिसके भी जनरल कैटेगरी से 75 to 80 बन रहे हैं, और जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है उसके हिसाब से जिसके भी बन रहे हैं, अपना भाई पूरा 100% एफर्ट डालो आप। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।